यही कहूँगा कि आप अपनी कन्या भगवान विष्णु को ही दे। हिमालय में कहा भगवान विष्णु स्वयं मेरी कन्या ले जा रहे हैं। आप यह संदेश लेकर आए हैं कि मैं उन्हें अपनी कन्या दूंगा। हिमवान की इतनी बात सुनकर मुनिराज नारद आकाश में विलीन हो गए। पीताम्बर शंख चक्र और गदाधारी दिगर उमर डालकर चली गई। अपनी सखी को घर चली गई। होती हुई विलापन करने लगी, तुमको इस वही जमीन पर पड़कर तुम बड़ी दुखी होती हुई प्रकार विलापत करती थी, देखती थी। सखी बोली, तुम इतनी दुखी क्यों हो? इसका कारण बताओ। तुम्हारी जो कुछ इच्छा उसे तुम प्रेम पूर्वक सुनो। मैं एकमात्र शिव जी को अपना पति मानना चाहती हूँ, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। इसे मेरे इस विचार को पिताजी के ठुकरा दिए हैं, इसमें से अपने शरीर को त्याग दूंगी। पार्वती की इस बात को सुनकर सखियों में नाराजगी आगे प्रतिज्ञा कर चुकी थी कि अपनी पुत्री भगवान विष्णु को दूंगा। ऐसा सोचते सोचते विमान मूर्छित हो गए। गिरिराज मूर्छित हो गए। देखकर सब लोग हाहाकार करते दौड़ पड़े। जब होश आया तो सब पूछने लगे कि हे गिरिराज, आप अपनी मूर्छित यह कारण बताइए। हिमान ने कहा, आप लोगों मेरे दुख का कल्याण करें। मालूम कौन सी कन्या को हरण करके ले गया है। ऐसी कन्या नहीं तो उसे किस काले सांप ने काट लिया या चीर या गए होंगे। हाय हाय, मेरी बेटी कहाँ चली गई कि दुष्ट ने मेरी पुत्री को मार डाला। ऐसा कहकर वायु को झोंके में कांपते हुए ब्रिज के सामने कांपने लगे। इसके बाद हेमंत तुम्हें बन रहा था, भयानक हो रहा था। अपनी सखियों के साथ भयानक वन में चली गई थी। एक ऐसी जगह जा पहुंची कि जहाँ एक नदी बह रही थी। उसके रमणीक तट पर एक बड़ी सी कंधार थी। तुमने उसे आश्रम बना दिया और मेरी एक ज्वालामुखी प्रतिमा बनाकर अपनी आराधना करने लगे।